काम गुलमर्ग में सैकड़ों सेकेंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आगाज हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए से इन मुकाबलों का आगाज कर दिया। मरकजी वजीर खेल किरण रिजिजू और एलजी मनोहर सिन्हा भी मौजूद रहे। मुल्क भर से आए खिलाड़ियों का बालहाना इस्तकबाल किया गया। पेश है गुलमर्ग से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुरा की रिपोर्ट। सेहती मुकाम गुलमर्ग में सेकंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आगाज हो गया है। ये मुकाबले 2 मार्च तक जारी रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन खेलों का आगाज किया। वज़ीर-ए-आज़म ने जम्मू कश्मीर और मुल्क भर के खिलाड़ियों को गुलमर्ग आमद पर मुबारकबाद पेश की। साथ ही कहा कि कश्मीर में विंटर गेम्स के इनेकाद से यहाँ के लोगों को काफी फायदा हासिल होगा। पीएम ने कहा कि इन खेलों के इनेकाद से ये मालूम होता है कि यूटी अमन और तरक्की की नई बुलंदियों को छू रहा है। मैं जम्मू कश्मीर को और देश भर से आए सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये भी भरोसा है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स का अनुभव विंटर ओलंपिक्स के पोडियम पर भारत के गौरव को बढ़ाने में बहुत काम आएगा। गुलमर्ग में हो रहे ये खेल दिखाते हैं कि जम्मू कश्मीर शांति और विकास की नई बुलंदियां छूने के लिए कितना तत्पर है। ये विंटर गेम्स जम्मू कश्मीर में एक नया स्पोर्टिंग इकोसिस्टम विकसित करने में मदद करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मरकजी हुकूमत खेलों के फरोग पर खास तवज्जो मरकूज कर रही है। देश के स्पोर्ट्स इकोसिस्टम से जुड़े रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। खेलो इंडिया अभियान से लेकर ओलंपिक पोडियम स्कीम तक एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जमीनी स्तर से टैलेंट की पहचान करके उसको सबसे बड़े मंच तक पहुंचाने के लिए सरकार स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स की हैंड होल्डिंग भी कर रही है। टैलेंट की पहचान से लेकर टीम सिलेक्शन तक ट्रांसपेरेंसी सरकार की प्राथमिकता है। मरकजी वजीर खेल किरण रिजिजू और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी खिताब किया। इस मौके पर किरण रिजिजू ने कहा कि गुलमर्ग को विंटर गेम्स के लिए मिसाली और बैनुल-अक़वामी सतह का मरकज बनाया जाएगा। एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को खेलकूद के मैदान में काफी आगे ले जाया जाएगा। मनोज सिन्हा ने कहा कि कश्मीर में मुल्क के साथ साथ यहाँ के नौजवान खिलाड़ियों को बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम होगा। बहुत अच्छा से खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन किया गया है और इसके बाद आगे के लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अगले बार का जो विंटर गेम्स यहाँ होगा गुलमर्ग में, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तारीख हम लोग एडवांस में तय करेंगे। हम लोग इसको कैलेंडर का हिस्सा बनाएंगे ताकि अगले साल से आने वाला जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स है उसका तारीख तय हो ताकि व्यवस्था करने में सुविधा हो। विंटर गेम्स के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस उन्होंने यहाँ के लिए स्वीकृत किया है कि माननीय उच्च न्यायालय ने गुलमर्ग में किसी भी कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाई हुई है और इसलिए वो कंस्ट्रक्शन का काम हमने नहीं शुरू किया है। एक भवन में वो सारी फैसिलिटी हम प्रारंभ कर रहे हैं और माननीय उच्च न्यायालय जाकर के उच्च न्यायालय से निवेदन करेंगे कि हमको विशेष अनुमति दी जाए। खेल मंत्री जी ने जो 40 हमारे सेंटर सैंक्शन थे खेलो इंडिया के 60 और उन्होंने सैंक्शन किया। जम्मू और श्रीनगर में 2 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर यूटी प्रशासन भी पूरी कोशिश कर रहा है कि स्पोर्ट्स कल्चर को कैसे बढ़ावा दिया जा सके। गुलमर्ग में इन मुकाबलों में मुल्क की 20 रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों के 1200 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इसकी माउंटेनियरिंग, स्नो स्कीइंग, स्केटिंग, स्नो बोटिंग, स्नो शू रेस, आइस स्केटिंग, आइस हॉकी, स्कीइंग, स्नो बोर्डिंग, आइस स्टॉक जैसे खेल भी शामिल किए गए हैं।
इंडियन आर्मी और जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के खिलाड़ी भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। खेलो इंडिया के मुख्तलिफ मुकाबले अफरवट और कुंगडूरी के मुकामात पर मुनक़िद होंगे। मरकजी सरकार ने गुज़िश्ता साल विंटर गेम्स को खेलो इंडिया प्रोग्राम में शामिल किया था और गुलमर्ग को इसकी मेजबानी का मौका दिया गया था। विंटर गेम्स के सिलसिले में सिक्योरिटी के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। खेलो इंडिया के एक हिस्से के तहत यहाँ मुख्तलिफ सकाफती और तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किए जा रहे हैं और इनमें मारूफ फनकार अपने फन के खूब जौहर दिखा रहे हैं। यहाँ की दस्तकारी और पकवान के मुख्तलिफ स्टॉल्स भी कायम किए गए हैं और गुलमर्ग में खेलो इंडिया सेकंड की इफ्तिताही तकरीब के बाद खिलाड़ियों ने भी बेपनाह मसरत का इजहार कुछ यूं किया। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। यहाँ इतनी सारी टीम्स आई हैं, सब एक जज्बे और उसके साथ में आई हैं, तो उन सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सबको ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगी और उसके साथ ही मैं चाहूंगी कि हम लोग भी जीते और यहाँ से ट्रॉफी साथ लेके जाएं। ये बहुत ही खुशी का दिन है हमारे जम्मू कश्मीर के लिए। ये दिन हालांकि ये लास्ट ईयर भी हो चुका है एक खेलो इंडिया, लेकिन इस साल इसका बहुत बड़ा दायरा बढ़ा दिया है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने यहाँ पर अनाउंस किया और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि वो जम्मू कश्मीर को जो विंटर स्पोर्ट्स का हब यहाँ बनाने चाहते हैं। तो इसलिए हम शुक्रिया अदा करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का भी। हम चाहते हैं कि इसको और भी बढ़ावा, क्योंकि हमारे पास स्नो बहुत ज्यादा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कश्मीर में जहाँ भी जाएंगे वहाँ स्नो ही स्नो है। खेलो इंडिया मुकाबलों से न सिर्फ यहाँ सरमाई खेलों को फरोग हासिल होगा बल्कि सयाहों की आमद में भी काफी इजाफा होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। वक्त हो गया एक छोटे